आइंदा का मंजरनामा क्या होगा? पीटीआई और पीएमएलएन, इनके तो हिकमत अमली हमारे सामने वज़ा हो चुकी है। पीडीएम की जो जमातें हैं, जो वफाकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनके प्लान क्या दिखाई देते हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पीएमएलएन क्या सोचती है और वफाकी इत्तेहादी दीगर जमातें क्या सोचती हैं? यस सर, मेरे पास जो इतलात ये है कि ये तो चीज़ फाइनल हो चुकी है। ये तमाम पीडीएम को एक चीज़ तो फाइनल हो चुकी है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, सही, और हर सूरत में होंगे। ये बात आप ज़हन में रख लें। अब वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका बने, नंबर एक तो कि हमें भी सेफ साइड मिले, हमें भी ये पैगाम जाए कि हम जलसे जुलूसों के ज़रिए नहीं गए बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए गए। सही। और मेरा ख्याल है कि ये कोई टेबल सज जानी है, नंबर एक। नंबर दो, पीडीएम जो तैयारी कर रही है, जिस तरह कल ख्वाजा आसफ ने कहा कि अब हमें आइंदा भी मिलकर इलेक्शन लड़ने होंगे। अगर हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। हालांकि मिलकर ये इलेक्शन ज़िमनी लड़े हैं, कहीं भी ये कामयाब होते नज़र नहीं आए। कराची वाली सीट भी किस तरह कामयाब हुए हैं ये आपको पता है। अब ख्वाजा आसफ साहब ने कह दिया, मेरे पास इतला ये है कि जब पीडीएम का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के बाद ये हुआ कि भाई अगर इलेक्शन हो ही जाते हैं तो इलेक्शन लड़ना कैसे है, इलेक्शन जीतना कैसे है, पीटीआई को टफ टाइम किस तरह देना है, पंजाब, केपीके, सिंध, बलोचिस्तान क्या करे। तो मज़े वाली बात बताऊँ आपको, जब वहाँ पे इत्तेहाद की बातें शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है जी, आ जाए, इत्तेहाद कर लेते हैं, सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सही। पीपल्स पार्टी ने 35 सीटें मांग ली पंजाब में। हाँ जनाब, उन्होंने कहा जी 35 सीटें आप हमें पंजाब में दे दें, उन पर आपके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे, हम आपको उन सीटों की निशानदेही कर देते हैं। कौमी असम्बली जी, कौमी असम्बली सूबाई का तो पीछे मामला। हाँ जी। और उसके बाद नून लीग ने कहा जी हमें भी सिंध में चाहिए, तो आगे से उन्होंने कहा ठीक है, आप इस तरह करें, आप 15 सीटें सिंध में ले लें, कराची के अंदर। कैसी कमाल उन्होंने काम डाला, उन्होंने कराची के अंदर ले लें कि एमकेएम और नून लीग आपस में। वहाँ पे एमकेएम फट पड़ी, उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, आप हमें ही पड़ गए, आपने देनी है लाड़काना से दें। वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी मुझे तो चाहिए सीट लाड़काना से भी, जहाँ पे आपको पता है सोमरून का लड़ता है इलेक्शन, और हमें चाहिए कुछ मीरपुर खास से भी, और बाकी जगह से भी चाहिए हमें, और साथ में मुझे तो चाहिए, हमसे वादा करें कि एएनपी जो है ये भी हमारी सपोर्ट करेगी और खालफन करेगी, और उसके बाद केपीके की वज़ारत आला इस्तीफ़ा हमें दिलें। अब एएनपी ने कहा जी ये तो आप ज़हन से निकाल दें, जो आपने हमारे साथ ज़िमनी इलेक्शन में किया है और हमसे हमारे वोट ले लिए, हमें वोट नहीं दिए, हम इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे ही नहीं। और वो जिसे कहते हैं ना कि बीच चुराहे हंडिया उठ गई, यही हिसाब हुआ। ये अंदर से बेचारे आपस में कोशिश करते रहे, सीट एडजस्टमेंट फलां, कुछ नहीं हुआ। अब ये सारे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं या सर, पीपल्स पार्टी नून लीग और नून लीग पीपल्स पार्टी को। ये जो कल का एक शोशा छोरा था ना कि जरदारी साहब लाहौर में आके बैठने लगे हैं, पंजाब हुकूमत गिराने लगे हैं। भाई पंजाब हुकूमत है, कोई मट्टी की बनी हुई कच्ची दीवार नहीं है, किस तरह गिराएंगे, वोटों से गिरानी है ना। वोट तो आपके पास है नहीं, यहाँ तो ना आपके पास वोट हो, आप वोटों से कराएंगे, वोट तो आपके पास है नहीं। मज़ीद 2 सीटें आप पंजाब में हार चुके हैं, तो आने वाले दिनों में तो मज़ीद आपके कुछ लोग जो हैं, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बाद तो साथ नहीं रहेंगे। अब पीडीएम की कोशिश ज़रूर है कि सीट एडजस्टमेंट हो, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इस कोशिश में कोई भी कामयाब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की किसी सूरत में भी, पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूटिव कौंसिल किसी सूरत में भी नून लीग के साथ इंतहाबी इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं है, और यही हाल मुस्लिम लीग नून का भी है। मौलाना साहब और एएनपी अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे, राना साहब अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे तो फिर ये तो एक दूसरे को डेंट डालेंगे। तो पहले कौन सा एक दूसरे को फ़ायदा दिए, चले मुझे नहीं, इसका इदराक तूने भी तो होगा ना। नहीं तो मुझे एक बात बता दें, क्या 35 सीटें पीपल्स पार्टी को पंजाब में दे के नॉन लीग तो फारिग हो गई। एमकेएम कराची में अपनी सीट एडजस्टमेंट इनके साथ करेगी? नहीं करेगी। सिंध के अंदर किसी सूरत में जरदारी साहब सीटें नहीं देंगे। मौलाना साहब किसी सूरत में, देखें मौलाना साहब चेयरमैन बने हुए हैं पीडीएम के, सरबराह हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे।
ये सारा कुछ एक ड्रामा चल रहा है। ये सारे एक दूसरे को तफल तसल्ली दे रहे हैं, देने दें, ये ड्रामा ही होगा। और वो जिसे कहते हैं ना इक़्तिदार के दिन थे और इक़्तिदार के दिनों में पंजाबी की एक मिसाल है अन्ना मुंडे रोटियाँ मुरमुर अपने घर, इन्होंने एक दूसरे में बांट दिए हैं इक़्तिदार, बस इतना ही मज़ा था। आगे आसफ़ अली ज़रदारी किसी सूरत में भी, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, किसी सूरत में भी आसफ़ अली ज़रदारी जो है वो इनको कोई हिस्सा नहीं दे रहे, ना सीट एडजस्टमेंट वहाँ पे करेंगे जहाँ पे उन्हें ये यकीन होगा कि यहाँ पे हमारी सीट बनती ही नहीं, और इनसे वहाँ लेंगे जहाँ पर उनको यकीन होगा कि हमारी सीट बनती। तो ना तो नून लीग इसके लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी, और ना मौलाना और ना ANP। बाकी सारी जमातें तो वो हैं कि जिनके पास कुछ है या कुछ नहीं है। तो ये सारा सिर्फ एक ड्रामा ही है। आगे आने वाला वक्त जो है ना, आने वाला अगर तो इलेक्शन होते हैं जो होने ही होने हैं और फेयर इलेक्शन होने हैं, फेयर इलेक्शन में ये सारे मिल भी जाएं तो PTI को नहीं हरा सकते, और अगर ना भी मिले तो फिर भी ये PTI को नहीं हरा सकते। नहीं, आपको कोई खदशा है कि फेयर इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, मैंने कहा इलेक्शन होने ही फेयर है। एक तो मुझे नहीं समझ आती कल के आप और अब्बासी साहब जो है ना मेरी हर बात को कोशिश करते हैं कि किसी और राय में ले जाए। मैंने तो सवाल पूछा। नहीं, आपने कल भी आप दोनों ने बैठ के कोशिश की। मैंने, आपने और बासी साहब ने, मैंने कुछ कहा था, उन्होंने आपके बयान को उलट किया। तो मुझे तो कल ऐसे लगा था कि जैसे उन्होंने तो समरी मुस्तरद करा दी। तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं मुस्लिम लीग नून के किसी जलसे में बैठ गया हूँ। तो यासर एक बड़ी क्लियर सी बात चीज़ है, मैं आपको हम खबर दें, लोग सुनना चाहते हैं ना, लोग खबर जानना चाहते हैं। PDM के इत्तेहाद नहीं है, गुफ्तगू की हद तक इत्तेहाद है, इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं। सही। सीट एडजस्टमेंट किसी न किसी जगह होगी, लेकिन मैक्सिमम 10 से 12 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, इससे ज़्यादा। अच्छा, बैकडोर जो डिप्लोमेसी चल रही है, अब की बार किस शख्सियत ने ब्रिज का किरदार अदा किया? सदर ने किया। वही रहेंगे? सदर ही रहेंगे, बिल्कुल सदर रहेंगे। और मैं ये बिल्कुल राना साहब या राना अमीर बाकी जितने भी हैं, राना साहब आए आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और हमारे प्रोग्राम में, दोनों राना साहब जो हैं वो इस बात से बाखूबी आगाह हैं। इसहाक डार वहाँ कोई दांतों की दवाई लेने नहीं गए थे, ना इसहाक डार वहाँ पे कोई और बात करने गए थे। फैसले हो चुके हैं, बहुत से मामला तय हो चुके हैं। अब सिर्फ कप्तान की तरफ से दो चीज़ें हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर सूरत में वोट का हक दें। और आपको मैं ये बता दूं, बाकायदा रिपोर्ट्स अहम अदारों के पास हैं कि अगर आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दिया तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपनी पहले ही बंद कर चुके हैं, मज़ीद बंद कर देंगे, और जिससे आपकी मौशियत जो है वो खरी होना भी चाहे तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान की वजह मजबूरी हक देना पड़ेगा, देना हक बनता है उनका, ओवरसीज का हक बनता है। राना साहब, एक आखिरी सवाल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी कब तक देख रहे हैं? जब देखें उनकी वापसी तो सुना उन्होंने पाकिस्तान आना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो इस वक्त दुनिया के बल्कि यूरोप के एक महंगे तरीन होटल में इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उन्हें तो अब पाकिस्तान होना चाहिए था, उनके भाई की हुकूमत है और केसेस जो है इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। अच्छा, आप इतनी तेज़ी से तो सर्दी का मौसम नहीं आया जितनी तेज़ी से केसेस की तब्दीली और ख़त्म हो रहे हैं। तो अब तो इनके पास मौका था, अब तो आना चाहिए था। आप समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन अगर कोई मुज़ाकरात के बाद डील फाइनल होती है तब वापस आ जाएंगे? उनके लिए पाकिस्तान वापसी का रास्ता उसी वक्त होगा जब उन्हें यह पता होगा कि अब मेरी गिरफ्तारी नहीं है, जब उन्हें यह पता होगा कि अब मैं इक़्तिदार के ईवानों तक जा सकता हूँ। सही। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है हमें मान लेना चाहिए, इन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अभी तक वो इक़्तिदार के ईवानों पे जाना तो की बात है, मुझे तो इक़्तिदार के ईवानों के रास्ते में भी नज़र नहीं आ रहे।